गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सुमन मनूजा एंड आई एम योर लाइफ कोच। तो जो अनरिजॉल्व इमोशंस होते हैं वो उस तरह से होते हैं कि जैसे हमारी टांग टूट गई और फ्रैक्चर है और हम उसको कुछ नहीं कर रहे, तो क्या होगा? राइट। सो वी नीड टू डू रेमेडी फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज एज वेल। तो बहुत मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रहते हैं सदियों से। और जब हमारी एज होती जाती है, धीरे धीरे लेट गो करने की प्रैक्टिस जब हमें हो जाती है, तो अनरिजॉल्व इमोशंस को भी हम लेट गो कर सकते हैं। या तो फिर करेज रखिए कि जिससे वो अनरिजॉल्व इमोशंस हैं उनके पास जाके उनसे बात करिए। जब हम वो भार को अपने पास लेके रखते हैं और छोड़ते नहीं हैं, तो फिर वो हमारे को किसी ना किसी तरह फिजियोलॉजिकल फॉर्म में या इमोशनल फॉर्म में या मेंटल फॉर्म में हमारे को तंग करते हैं। तो मैंने एक स्टोरी करी थी, आज फिर रिपीट करती हूँ। आई थिंक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो monk थे और वो नदी पार कर रहे थे। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसने बोला कि मुझे भी नदी पार करा दो। तो जो सीनियर monk था उसने उनको उठाया कंधे पे और दूसरे पार जाके उतार दिया। तो जो जूनियर monk था वो आधे घंटे तक फ्यूरियस होता रहा और गुस्से से ऐसे उसकी शक्ल पे लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। So after half an hour or so, the younger monk told the older monk कि why did you carry that woman on your self and you dropped her on the other side? हमारे उसमें तो बताया जाता है कि किसी भी लेडी को हाथ लगाना नहीं चाहिए। So the older monk said very beautifully that मैंने तो उनको उठाया और दूसरी बार जाके उतार दिया। Why are you still carrying her in your mind? राइट। सो इसी तरह से हम अपने आप को वे करते रहते हैं। जो चीजें दिखती नहीं है ना, वो हमें लगता है कि वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। नहीं होती। नहीं होती। आप एक रूम में एक टेबल रखा है, उस टेबल को मत पहुंचिए तो धूल जमती जाएगी। राइट। और अगर आप घर बंद करके देखिए, एक महीने बाद वापस आएंगे तो धूल की परत और मोटी होती जाएगी। सो इसी तरह से अनरिजॉल्व इमोशंस जो होते हैं वो पाइल अप होते रहते हैं हमारे माइंड में, एंड दे डोंट गो अवे unless you resolve them. Either you let go or you have the courage and go and talk to that person who has caused that thing. और कभी कभी अनरिजॉल्व इमोशंस को अनरिजॉल्व ही रहने देना चाहिए, बट उनसे इफेक्ट नहीं हो। दिस नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। उसके लिए आप अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे दूसरों की चीजें देखेंगे, नोटिस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आई थिंक अपने आप से अनरिजॉल्व इमोशंस जो है वो आपको फ्यूटाइल लगने लगेंगी। बाय फॉर नाउ एंड आई विल सी यू विद अनदर लाइफ हैक टुमारो मॉर्निंग। फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल सुमन मनुजा। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम सुमन डॉट मनुजा। बाय फॉर नाउ।